जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी तथा सीता जी विवाह मंडप में आ गए हैं। गुरुजन ऋषि मुनि सभी रीतियों का पालन करते हुए पूजन करवा रहे हैं। अब आगे की कथा सुनिए कि रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है कि समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुनी आए कि बेगी कुंवरी सब आनहु जाई चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलवाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले कि रानी सुनि उपरोहित बानी प्रमुदित सखिन समेत सयानी कि विप्र बधू कुल वृद्ध बोलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए कि नारी बेस जे सुर बस बामा सकल सुभाय सुंदरी श्यामा कि तिनहनि देखी सुख पावहि नारी बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं कि बार बार सनमानहि रानी उमा रमा शारद समजानी किसी समारी समाजु बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली कि चली लाई सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा कर चलीं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गज पर बड़े सुंदर बज रहे हैं कि सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावनि सीय छवि ललना गण मध्य जनु
सुषमाति कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। किसी सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। यावत दीखी बरातिन सीता, अरूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा कि सब ही मन किए प्रणामा, कि देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। ईश्वर प्रणाम करि बरसहि फूला, अमुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं कि एहि विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दुहु कुल गुरु सब कीने अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति का पाठ कर रहे हैं। इस अवसर की सब रीतियां, व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरु कर रहे हैं कि आचारु करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचालक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं कि कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई सीता ही शुभक सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनी परस पर प्रेम कहु नहीं लखी परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता देते हैं
और वे सब आदरपूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि कैसे प्रकट कर सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम।